बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक सीरीज ऑफ बायोलॉजी। आज की जो हमारी ऑर्गेनेली है जिसका हमने क्विकली रिव्यू करना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, फर्स्ट इसकी जो हमारे पास वर्ड हिस्ट्री है, जो इसकी एटमोलॉजी है, उसको देखते हैं। एंडो इज़ अ वर्ड दैट मीन्स इनसाइड। एंडो हम यूज़ करते हैं इनसाइड के लिए। प्लाज्मिक हम यूज़ करते हैं प्लाज्मा के लिए, प्लाज्मा। एंड रेटिक्यूलम, रेटिक्यूलम जो वर्ड है इसका मतलब है फोल्ड्स। इनसाइड प्लाज्मा फोल्डिंग्स बनी हुई हैं, कोई स्ट्रक्चर है दैट इज़ फोल्डेड, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारे पास है क्या, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट विद इन द यूकैरियोटिक सेल्स। जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट है, बिकॉज दे आर द मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज, और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था कि न्यूक्लियस की टू मेम्ब्रेन्स हैं। न्यूक्लियस हैव टू मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस में बताया था कि क्या प्रेजेंट है, हमारे पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उस पोर्स के साथ हमारे पास कंटिन्यू होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वन साइड इट इज कॉन्टिन्यूज विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एक साइड से कॉन्टिन्यूज होता है, और सेकेंड साइड जो इसकी होती है, दिस साइड, ये जो इसकी बाकी सारी साइड है, दिस इज टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे होती है, हमारे पास साइटोप्लाज्म की साइड पे होती है। और ये कंटिन्यू कहाँ से होता है हमारे पास, ये कंटिन्यू होता है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ से। अब इसमें क्या है, हमारे पास ये जो इंटायर नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है, ये चाहे ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में है, चाहे आपके पास वेसिकल्स की फॉर्म में है, ये सब के सब हमारे पास क्या है, दिस होल स्ट्रक्चर इज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दिस वन इज़, यहाँ पे इसकी अगर बात की जाए तो ये क्या है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर। और अगर इनकी बात की जाए, दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। स्फेरिकल एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बोथ दी स्फेरिकल एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर सिस्टरने। स्फेरिकल एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इन्हें हम कहते हैं दीज आर सिस्टरने। ओके, अब सिस्टरने क्या करते हैं, ये हमारे पास सेपरेट करते हैं मटेरियल को, किससे, जो मटेरियल इनके अंदर प्रेजेंट है, द मटेरियल दैट इज प्रेजेंट विद इन दी स्फेरिकल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सेपरेट्स मटेरियल, किसको किससे सेपरेट करते हैं, मटेरियल को सेपरेट करते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से अपने मटेरियल को सेपरेट करते हैं, दैट इज इनक्लोज विद इन दैट। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ सिस्टरने। सिस्टरने हमारे पास ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, जो अपीयरेंस है इन मेम्ब्रेन्स की, ये हमारे पास स्फेरिकल हैं, फोल्ड्स हैं। हर सेल के अंदर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, ये डिपेंड करता है सेल की टाइप पे। डिफरेंट सेल्स के अंदर इसकी डिफरेंट कॉम्पोजिशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की कितनी टाइप्स हैं, जनरली वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज RER एंड द सेकेंड वन इज नोन एज SER. RER stands for rough endoplasmic reticulum and SER stands for smooth endoplasmic reticulum. R for rough and S for smooth endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वाई इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ पे ये जो आपको ये ब्लैक कलर में डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज डॉट्स आर एक्चुअली द राइबोसोम्स. When ribosomes are attached with the surface of endoplasmic reticulum, it forms rough endoplasmic reticulum. क्योंकि राइबोसोम्स की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो रफ हो जाता है, डॉटेड, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स. Rough is with ribosomes. If we talk about smooth endoplasmic reticulum is without ribosomes. इसमें कोई ribosomes नहीं प्रेजेंट होते. These are the smooth structures, बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर्स हैं. यू कैन सी ये यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं. सो दीज आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स के बाद फंक्शन की, अगर हम बात करें कि ये हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है हमारे पास, तो इसका जो फंक्शन है उसको हम इन दोनों टाइप्स की बेस पे लेके चलेंगे, वो आसान हो जाएगा. फिर आपको इन दोनों टाइप्स भी क्लियर हो जाएंगे ये क्या है, और इसकी फंक्शंस भी क्लियर हो जाएंगे. इफ़ यू टॉक अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की बात की जाए, इसके फंक्शन की बात की जाए, तो ये क्या है हमारे पास
सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प आउट करता है। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है किस तरह से? बिकॉज इट फॉर्म्स, ये क्या बनाता है? राइबोसोम्स। इसके पास क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और राइबोसोम्स हेल्प आउट करते हैं किसकी फॉर्मेशन में? प्रोटीन की सिंथेसिस में। दिस वॉज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इफ़ वी टॉक अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर SCR की बात करें तो SCR हमारे पास क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ये हमारे पास लिपिड्स के सिंथेसिस में क्या करता है? हेल्प आउट करता है। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है? डिटॉक्सीफाई करता है। इट डिटॉक्सीफाइज, लेकिन किसको डिटॉक्सीफाई करता है? डिटॉक्सीफाइज द हार्मफुल ड्रग्स। हार्मफुल ड्रग्स जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, या जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? डिटॉक्सीफाई करते हैं हमारे पास कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा जो आपके पास ट्रांसमिशन होती है, अगर हम जनरल बात करें, जनरल में हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट किसको प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। एज अ रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट क्या होता है? सेल की जो शेप है वो क्या होती है? मेंटेन रहती है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है? फोल्डिंग्स एंड ट्यूब्यूल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये स्प्रेड हुआ हुआ होता है, तो ये क्या करती हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं टू द सेल। उसके अलावा हमारे पास क्या है? नर्व की ट्रांसमिशन में हेल्प आउट करती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नर्व ट्रांसमिशन, हेल्प आउट इन नर्व ट्रांसमिशन। अगर कभी नोट लिखने पे आ जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो इन शॉर्ट आप ये तो नहीं लिख सकते कि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है। फंक्शन का डिफरेंस इसलिए बताया जा रहा है कि अगर किसी पे नोट आ जाए तो विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शंस आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकें कि इसके अंदर और क्या क्या प्रोसेस हैं, किस तरह से ये हेल्प आउट करता है। उसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हेल्प आउट करता है किसमें? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल में। सेल के अंदर जो मटीरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें हेल्प आउट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। उसके अलावा इनका क्या फंक्शन है? जनरल फंक्शन में ये क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज, लेकिन कंप्लीट स्टोरेज नहीं, टेम्परेरी स्टोरेज करते हैं। टेम्परेरी स्टोरेज फॉर द सम टाइम। ये क्या करते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। राइबोसोम सिंथेसिस करते हैं किसकी? प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स की स्टोरेज करते हैं ये फॉर सम टाइम, टेम्परेरीली ये स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को। दीज वर द फंक्शंस ऑफ रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प आउट करता है। व्हाई इट हेल्प्स आउट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? बिकॉज इट हैव राइबोसोम्स, और राइबोसोम मेन कंपोनेंट है किसमें? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स में। इफ यू टॉक अबाउट SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हेल्प्स out in the synthesis of lipids, detoxify the harmful drugs and material, help out in the transmission of nerve impulses and transport material. Generally, if we talk about the functions, generally अगर बात करें तो mechanical support provide करता है और storage of proteins करता है for some time. This was endoplasmic reticulum. In short, we have seen what is the function of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum क्या है और इसका function क्या है. Thank you so much.